Hello, my dear students. After the complete solution regarding IUPSC nomenclature and exercise problems regarding IUPSC nomenclature as well as structures based on IUPSC name, okay, in alcohols and phenols, ईथर तो हम लास्ट में लेंगे. तो जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री में उसके बाद टॉपिक आता है द नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द प्रिपरेशन, और इसमें एक नई बात ऐड होने जा रही है, वो है मैकेनिज़्म. आपको मैकेनिज़्म के साथ समझाना होता है. थोड़ा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिज़्म रिएक्शन की क्या होती है. ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं. आप अपनी बुक में लिख लीजिए. एंड द क्वेश्चन इज गिव प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम alkenes. गिव प्रिपरेशन of alcohol from alkenes. मैं आपको 11th स्टैंडर्ड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जब डिस्क्रिप्शन की बात आती है तो मैं ये आपको बताता हूँ कि पहले आप रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन के बाद उसका डिस्क्रिप्शन अपने आप करिए. ठीक है, तो हम ये प्रिपरेशन में हर एक रिएक्शन में जो मेथड है वो आप अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और या तो टेक्स्ट बुक का सपोर्ट भी ले लेंगे. तो पहली जो मेथड अल्किन में से हम अल्कोहल बनाएंगे तो उसमें से फर्स्ट मेथड का हेडिंग लगाइए. वो पहली मेथड हम लेंगे बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन. चलिए लिखिए बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मीन्स वाटर, एसिडिक जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन करना है. और जब वाटर एसिडिक हो जाता है तो उसके अंदर दो आयंस होते हैं, एक होता है H+ और दूसरा OH-. ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होती है. हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक दो रिएक्शन में हम ये सीखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनती है. ठीक है, तो इसका जनरल रिएक्शन लिखेंगे. लिखिए जनरल रिएक्शन. बहुत ही इजी मेथड है, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है इसमें. थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा. कोई एक अल्किन ले लो आप. ठीक है, चलिए मैं अल्किन ले लेता हूँ. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कोई भी अल्किन हो लेकिन उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक होना चाहिए. उसका क्या करना है, हमें हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन करना है. H2O के साथ रिएक्शन करना है. H2O के साथ रिएक्शन करना है लेकिन वाटर कैसा होना चाहिए, एसिडिक, मतलब कि कैटालिस्ट होना चाहिए H+. वो एसिडिक हाइड्रोजन होना, वाटर होना चाहिए. तो इसमें दो आयन होंगे, ये पाई बॉन्ड जो है टूट जाएगा, वो आपको पता है. और ये दो आयन में से एक H+ जो है वो कार्बन के साथ लगेगा, OH- जो है वो दूसरे कार्बन के साथ लगेगा. मतलब कि यहाँ H लगाएंगे तो यहाँ पे OH, या तो पहले OH बाद में H. अगर अल्किन सिमेट्रिक है तो प्रोडक्ट में आप कहीं पे भी HOH लगा सकते हो, लेकिन अल्किन एसिमेट्रिक है, देन द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल. बात समझ रहे हो. चलिए यहाँ तो ये समझ लो कि ये सिमेट्रिक अल्किन है तो HOH. देखिए अल्कोहल लग गया, जो वैलेंसी मैंने ऐसे ब्लैंक लेफ्ट की है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो. तो क्या हुआ, CH3CH2OH, इथेनॉल बन गया. तो ये अल्किन क्या हो सकता है, इथीन अगर ले लो. चलो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ. चलो मैंने इथीन ले लिया, H2C डबल बॉन्ड CH2. एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन किया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. H+ डालो तो कहीं पे भी HOH आप लगा सकते हो, है ना. यू आर फ्री टू राइट
तो चलो मैं हाइड्रोजन यहाँ दे देता हूँ, तो ये H3C हो जाएगा, CH3 मिथाइल ग्रुप, ये CH2 और वहाँ पे OH लग जाएगा। तो यहाँ पे आप फ्री हो, क्योंकि सिमेट्रिक आल्किन है। मैंने मार्कोनिकोफ रूल जब आपको पढ़ाया था तब बोला था, तो इसको मैं बोलूँगा इथेनॉल। धीरे धीरे काम करना, ठीक है। ये है हमारा इथीन। अब चलिए मैं एक एसिमेट्रिक आल्किन ले लेता हूं। बहुत ही स्लोली आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही ईजी है। जब मैं ख़त्म करूंगा ना यहाँ पे, तो आपको सीधा याद रह जाएगा। चलिए मैं एक एसिमेट्रिक आल्किन ले लेता हूँ। आप इसका नाम दे दीजिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड के ऊपर अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर आल्किन दो सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, तो वो एसिमेट्रिक है। ऑर्गेनिक में एक बात मैं बार बार बोलता रहता हूं कि आपको नाम लिखना जरूरी है। ये है प्रोपेन। अब इसका मैं हाइड्रेशन करता हूं एसिडिक वाटर के साथ। तो अब साहब जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी, दैट प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। और मार्कोनिकोफ रूल आप यूनिट 13 क्लास 11 में पढ़ चुके हो, है ना। क्लास 11 के 13 चैप्टर में मार्कोनिकोफ रूल। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिनके पास लेस हाइड्रोजन है, एंड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट ट्रैवल टुवर्ड्स द इथिलीनिक कार्बन। ये रिएक्शन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ही होगा, ठीक है। sp2 कार्बन पे ही होगा, sp3 कार्बन को यहाँ पे आपको देखना नहीं है। तो होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब आप बोलो OH कहाँ जाएगा। जो इथिलीनिक कार्बन है उसके जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां जाएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। बाद में आप इसका नाम दे दीजिएगा। ये पूरा आप समझाइए, बाद में आप नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए। यहाँ OH जाएगा, ये मार्कोनिकोफ रूल है। अगर एसिमेट्रिक कार्बन है, एंटी मार्कोनिकोफ भी आएगा, ध्यान में रखिएगा। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है और HBr के साथ ही होता है, वो आपको पता है। और हाइड्रोजन वही इथिलीनिक कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H+ जाएगा, ठीक है। ये आप समझा सकते हो बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। देखिए इसका नाम आप दो, तो मैं दूंगा इसका नाम प्रोपेन। प्रोपेन E को निकाल दो, 2 ऑल। कितना बढ़िया रिएक्शन है। मुझे पूरी आशा है कि आपको याद रह गया होगा ये, है ना। अब आपको डिस्क्राइब करना है। चलिए मैं एक बार बोल देता हूँ कि व्हेन अल्किन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटालिस्ट। H+ का मतलब है आप HCl, ठीक है, कोई भी एसिड यूज कर सकते हो जिसके पास स्ट्रॉन्ग H+ हो। फिर से मैं बोलता हूँ, व्हेन अल्किन रिएक्ट्स विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, it form alcohol. If alkene is symmetrical, then normal product is obtained, but alkene is asymmetrical, then product is obtained according to Markovnikov rule। खत्म हो गया। डिस्क्रिप्शन आपको करना है, या तो आप टेक्स्ट बुक का, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप चालू कर दो। चलो अब सीखना चालू कर दो, क्योंकि जब आप लास्ट में करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सर ने ये अच्छा किया। क्योंकि लास्ट में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करो तो सिर्फ आपको रिएक्शन आने चाहिए, डिस्क्रिप्शन की आप चिंता मत करो। डिस्क्रिप्शन तो आपको अपने आप लिखना है, आप कोई भी ग्रामेटिकल लैंग्वेज यूज करो। व्हेन अल्किन रिएक्ट विथ अ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, then alcohol is obtained, and if alkene is asymmetric, then product is obtained according to Markovnikov's rule, ठीक है। तो चलिए आप डिस्क्रिप्शन कर लीजिए, उसके बाद में मैकेनिज्म की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए समझाइए पूरा, 2 सेंटेंस है, मैंने एक बार बोल दिया, आप रिवर्स जाके आप सुन सकते हो, ठीक है। इतना ही लिखना है बस।
ऐसा मत लिखना है कि प्रोपीन व्हेन रिएक्ट विद दिस, आपको जनरल डिस्क्रिप्शन करना है आपकी लैंग्वेज में। इससे भी अगर आपको, आप जब अपनी लैंग्वेज में लिखते हो ना, किसी की बुक पढ़ते हो, किसी का लिखा हुआ पढ़ते हो, या अपनी ही कुछ लिखी हुई नोवेल या तो कुछ पोएम, कोई शायरी ऐसा पढ़ते हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है कि वाह मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करो। तो अब मैं मैकेनिज्म की तरफ जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म के मेरे प्यारे बच्चों कुछ रूल्स होते हैं। तो अभी तक मैंने मार्कोनिकॉफ में मैकेनिज्म सिखाई थी, एंटी मार्कोनिकॉफ में भी सिखाई थी, SN1 SN2 में भी मैकेनिज्म तो थी, लेकिन वो स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ थी। यहाँ हम स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे मैकेनिज्म में। तो उसमें पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप कौन सा है? तो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्ब कैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। ठीक है, तो पहला स्टेप में लिखूंगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, कार्बन पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा। इससे पहले कैसे फॉर्म होगा? तो कि बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, जो हमने H3O+ बना के रखा है एसिड डाल के, बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक H3O+, इलेक्ट्रोफिलिक H3O+। ठीक है, वो स्टेप पहले तो आप वो लिख लीजिए। आप पानी में जब एसिड डालते हो, व्हेन यू ऐड वाटर, तो क्या होता है? तो उसका उसका जो है, मैं आपको एक रिएक्शन पहले दिखा दूँ, बाद में हम अटैक करवाएंगे। ठीक है, अब ये है हमारे पास वाटर, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो आपको ठीक से समझ में आएगा। ये वाटर O H और H, इसके अंदर इसके पास 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, उसमें हम एसिड का H+ डालेंगे। जो भी एसिड हो उसका नेगेटिव पार्ट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो पार्ट है वही मैकेनिज्म में लिखा जाता है। तो हमें मिलेगा ऐसे ऑक्सीजन, ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचती है वाटर में, तो हमें मिलेगा ये एक उसके 2 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर से खींचा चला जाता है वो, और एक लोन पेयर बचती है। अब देखिए सब, ये ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला है कि जो पीरियोडिक टेबल के और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, कि कोई मेरा ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड करे। हाँ, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्टेबल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल बिल्कुल नहीं है। तो वो किसको ढूंढता है? जो हमने रिएक्टेंट डाला है उसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है तो उसकी तरफ अटैक करता है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पार्ट, पहला स्टेप। देखिए, आप जब भी मैकेनिज्म में एरो लगाएंगे तो किसी एटम से एटम की तरफ नहीं लगाएंगे। ये रूल्स है, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ये मैकेनिज्म ख़त्म हो जाने के बाद। ठीक है, कि मैकेनिज्म में एरो लगाने के रूल क्या होते हैं। कोई नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज का एरो लगाना है। जैसे मैंने ये एरो लगाया है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन की ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन की, सॉरी, ऑक्सीजन की लोन पेयर से हाइड्रोजन का पॉजिटिव। तो एरो जब भी लगेगा तो नेगेटिव पार्ट टू पॉजिटिव पार्ट लगेगा, बॉन्ड टू बॉन्ड लगेगा। लेकिन आप मैकेनिज्म में ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये एटम यहाँ से यहाँ। आज तक मैंने शायद कहीं पे ऐसा किया होगा, तो मैंने कुछ रूल्स नहीं सिखाए थे, तो हम लोग ऐसा करते थे कि ये एटम यहाँ चला गया। लेकिन आज मैं हायर सेकेंडरी में इसमें मैं आपको पूरा रूल बताऊंगा कि मैकेनिज्म के एरोज कैसे
रखे जाते हैं। एटम से एटम एरो नहीं होता। ये देखिए, मैं ये पहला एरो जो मैंने दिया है वो लोन पेयर टू हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को खींचता है। अब मैं कोई आल्कीन दे रहा हूँ, आल्कीन में जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके ऊपर इसका अटैक होगा, प्लस ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऊपर, और इसके ऊपर एक लोन पेयर उसके पास है और ये पॉजिटिव चार्ज है। और इतना अब ऑक्सीजन जो है वो टेंशन में है कि भाई साहब ये कोई पॉजिटिव चार्ज मेरा न्यूट्रलाइज करो। तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन जो है वो तुकभंजन है, तो वो लोन पेयर ऑक्सीजन को वापस करेगा कि ले लो भाई, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बन गया है उसके ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन उसी जगह पे लगेगा और रिजल्टेंट कार्ब केटायन बनेगा। जो कार्ब केटायन बनेगा वो स्टेबिलिटी के हिसाब से बनेगा, ठीक है। प्राइमरी कार्ब केटायन इज लेस स्टेबल देन द सेकेंडरी। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, किस कार्बन के ऊपर जाएगा इथेलिनिक, दैट इज डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन, ठीक है। यहाँ तो मैं जनरल दे रहा हूँ, इसलिए किसी कार्बन के ऊपर आप हाइड्रोजन डाल दो। अब लोन पेयर ने अटैक कर ही दिया है, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ये पहला स्टेप जो है बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, बाद में हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। अब ये जो इथेलिनिक कार्बन डबल बॉन्ड है वो टूट गया है। ये जो मैं वैलेंसी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और हम चलिए ये सोच लेते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन अटैच्ड। आप जरा, यहाँ लिखा नहीं जाता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, या तो आप बुक में देख लेना। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको थोड़ा ऊपर, ऐसे होता है। देखिए, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये 2 वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी, वो तो हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। और जहाँ पे लगेगा उसके बाजू वाले इथेलिनिक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हम ऊपर दिखाएंगे। आप साथ में पूरा स्टेप साइमल्टेनियसली आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इसका ले लीजिएगा, ठीक है। ये जो कार्ब केटायन है, मे बी प्राइमरी, मे बी सेकेंडरी, मे बी टर्शरी, आपको वही बनाना है जो स्टेबल हो। अब मैं स्टेप 2 की तरफ जाता हूँ। ये पहला स्टेप खत्म हुआ, ठीक है, हमारी बुक में भी है। चलिए मैं स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अब जो स्टेप 2 है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्ब केटायन। अब पानी के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर ऑक्सीजन का नहीं सुनेगी, वो तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखेगा और पूरा पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अटैक करेगी। क्या था हमारा पहला कंपाउंड था, वो मैं लिख लेता हूँ। पहले स्टेप सेकंड को आप लिख लो। सेकंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक आप सिंबॉलिक लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर कहाँ पे होगा, ऑन कार्ब केटायन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, अभी मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मुझे मैकेनिज्म समझा नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या था, कार्ब केटायन, यहाँ पे लिख लीजिए एक बार कार्ब केटायन। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग गया था पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, और ये कार्बन था वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। अब साहब जो वाटर है, वाटर H2O, और इसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, आपको पता है। इसमें से एक लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींची चली आएगी और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी, इसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे।
क्योंकि फिर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर वो चिल्लाएगा कि अरे भाई कोई मेरा ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड करो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है ऑर्गेनिक में, खास करके ध्यान में रखिएगा। काफ़ी आपको ये कंसेप्ट जो है वो काम आ सकता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर अब वाटर लग गया है, तो उसकी दो वैलेंसी में अब यहाँ पे रख देता हूँ, ये H और ये H। अब ऑक्सीजन की लोन पेयर एक जो है वो यूज़ हो गई, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर बचेगी, वो तो कभी नहीं वो देगा। अब देखिए साहब, ये ऑक्सीजन है ना वो हाईली अनस्टेबल हो गया, तो सीधा वो अब एक बात ध्यान में रखिएगा, या तो वो कार्बन ऑक्सीजन वाला सिग्मा बॉन्ड तोड़ के अपना पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड करेगा, या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला जो है वो तोड़ के सेटिस्फाइड करेगा। तो दोनों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी वो टूटेगा। ठीक है, तो अब मैं स्टेप 3 की तरफ आता हूं। अब ये कंडीशन हो गई है, प्रोडक्ट कैसे मिल रही है वो मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए तीसरा स्टेप लिखिए, और सीधा भी आप बता सकते हो, ठीक है, इसको शॉर्ट में भी बता सकते हो सीधी मैकेनिज्म करके, तो आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। स्टेप 3 ऐसे है, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे सीधा रिएक्शन आपको तीजा तो वो थर्ड स्टेप दिखाना है। स्टेप 3, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। अब यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ, आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये लास्ट स्टेप है, ये वाला। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला, दोनों में से कोई एक ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर वापस करेगा, ठीक है। एक तो है, दूसरी में आपको दिखा रहा हूं, तो कोई भी हाइड्रोजन दोनों में से, अब वो हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, कार्बन H, कार्बन और OH हो गया, ये बन गया अल्कोहल। जो मैंने पहले स्टेप में एक कार्बन पे H रखा था, एक कार्बन पे OH रखा था, ऐसे लगे। अब जो H प्लस यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, इसको कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कैटालिस्ट की डेफिनेशन यही होती है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेंट नहीं करता है, आफ्टर कंप्लीशन तो रिएक्शन वापस मिलता है। जो H प्लस एसिड का हमने लिया था वही वापस कर दिया, और हमें क्या फायदा हुआ, अल्कोहल मिल गया। देखिए साहब, तो ऐसे रिएक्शन जाते हैं, अगर ऐसे समझ के करते हो ना तो रिएक्शन आप अपने आप भी बना सकते हो कि पॉसिबल प्रोडक्ट्स ये है। तो यहाँ पे पहला मेथड जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था, जस्ट 5 minutes ago I told you that I will give you some norms regarding मैकेनिज्म, कि आप एरो कैसे लगा सकते हो। तो मैं एक प्रिंटेड बॉक्स में थोड़े रूल्स जो है मैकेनिज्म दिखाने के, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी पहली मेथड यहाँ पे ख़त्म हो रही है मैकेनिज्म के साथ। 3 स्टेप में मैंने मैकेनिज्म की है। अब साहब ये जो H प्लस है कैटालिस्ट, फिर वाटर, ये रिएक्शन ऐसे चेन रिएक्शन चलता ही रहेगा। ये फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O, और ये बनाएगा फिर H3O प्लस, ठीक है। और फिर ये H3O प्लस अल्किन के साथ, अल्किन के ऊपर अटैक करेगा, फिर हमें अल्कोहल मिलेगा। ऐसे रिएक्शन जब तक H प्लस है, ठीक है। H प्लस तो रहेगा ही, वो कैटालिस्ट है तो यूज नहीं होगा, लेकिन जब तक पानी की कैपेसिटी है OH डोनेट करने की, तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे मैकेनिज्म होती है, आप लिख लीजिएगा। तो मैं पहले थोड़ा आपको रूल बता दूं कि मैकेनिज्म के रूल क्या होते हैं, ठीक है। सी देयर इन येलो बॉक्स, मैकेनिज्म के लिए कुछ जो रूल्स है वो आप जरा पढ़ लीजिए। कि मैकेनिज्म जब भी आप दिखाते हो तो आपको ऐसे एरो दिखाने होते हैं कि कहाँ से कहाँ लोन पेयर, इसको बोलते हैं कर्व्ड एरोस, ठीक है। एंड दिस एरो इज ऑलवेज ड्रॉन अवे, आप ये नोट कर लीजिएगा ताकि जब भी आप मैकेनिज्म समझाए, कभी क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्लेन विथ मैकेनिज्म, हालांकि मैकेनिज्म बहुत कम पूछी जाती है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप रिएक्शन सीधा भी तैयार कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैकेनिज्म मुझे नहीं करनी है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। सिर्फ अगर आपको रिएक्शन समझ में आ जाए कि इससे ये रिएक्ट होकर फाइनल प्रोडक्ट ये मिलती है तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो एरो, कर्व्ड एरो इज ऑलवेज ड्रॉन अवे फ्रॉम मोर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, मतलब कि आपको नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है या तो लोन पेयर है, ठीक है, उस तरफ से आपको एरो ड्रॉ करना है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की ओर। पहली बार मैं समझाऊंगा, बाद में आपको ध्यान में रखना है जब भी आप मैकेनिज्म ड्रॉ करो। या तो आपको एरो ड्रॉ करना है फ्रॉम द लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर और किसी बॉन्ड की तरफ से। कभी कोई एरो एटम टू एटम नहीं होता, कि आप नहीं बोल ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये एटम जो है यहां से ट्रांसफर होके यहां जा रहा है, नहीं। एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाती है या तो बॉन्ड ले जाता है। आप कहीं खींचे चले जाते हो ना, तो या तो आपकी फ्रेंडशिप या तो आपका जो लव है, हाँ, वरना आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये एक लोन पेयर होती है, या तो कोई बॉन्ड होता है जो एटम को वहां पे खींच के कंबाइन कर देता है। तो जब भी आप कर्व्ड एरो लगाओ तो कर्व्ड एरो कभी ये इंडिकेट नहीं करता कि ट्रांसफर, एटम ट्रांसफर हो रहा है। तो आप मुझे पूछेंगे कि सर हम एटम तो ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की ये मजबूरी है कि उनको उसके साथ ही जाना पड़ेगा, वो लोन पेयर को नहीं छोड़ सकता, है ना। लोन पेयर से उसको बहुत प्यार है साहब। तो एटम तो खींचा चला जाता है वहां, आपको तो सिर्फ दिखाना है कि ये बॉन्ड यहाँ से इसको खींचता है या तो ये लोन पेयर इसको खींचती है, ठीक है। आप एरो ऐसे ही, और एरो आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही लगा सकते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव एरो कभी नहीं लगा सकते, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको प्रिंटेड मैकेनिज्म दिखा दूं ये रूल समझाने के लिए। चलिए देखिए, पहला स्टेप था हमारा, तो आप देखिए मैं यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा, रूल समझाऊंगा। देखिए पहला जो है एरो, ठीक है, फर्स्ट एरो, ये बॉन्ड टू हाइड्रोजन है, मतलब कि बॉन्ड बोले तो दो इलेक्ट्रॉन, और ये भी देखिए बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है। दूसरे स्टेप में देखिए लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की ओर खींची चली जा रही है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरे स्टेप में जो भी एरो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये देखिए लोन पेयर यहाँ हाइड्रोजन को खींच रही है, ये वाटर का ऑक्सीजन का, और आपको H3O प्लस जो है वो वापस मिल रहा है। मैंने H प्लस निकाला है और बाद में बोला है कि ये H2O के लोन पेयर के साथ फिर से रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है, ऐसा मैंने बोला है। तो ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, वही तो ये समझा रहे हैं कि ये वाटर पहले दिखा दिया है यहाँ कि ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को खींचती है। अब देखिए लोन पेयर जो है यहाँ का ये ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन का ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। कहीं पे एटम टू एटम एरो आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, हम दूसरी मेथड की ओर चलते हैं जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। लेट अस डिस्कस द सेकंड मेथड, एंड दैट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन, ठीक है। तो हम दूसरी मेथड लिखेंगे, आप हेडिंग लगाएगा। ये दो मेथड है जिसमें अल्किन से हमको अल्कोहल मिलेंगे। अब लिखिए बाय हाइड्रोबोरेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन
उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। याद रखिएगा वहां पे जो प्रोडक्ट है हमें मार्कोनिकोफ रूल से मिलती थी, ठीक है। यहां प्रोडक्ट मिलेगी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। पहले मैं पूरा रिएक्शन लिख लेता हूं यहां पे। सिमेट्रिक आल्किन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एसिमेट्रिक आल्किन है, ठीक है, तो यहां डिफरेंस आएगा, जो प्रोडक्ट मिलेगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। तो एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, बाय हाइड्रेशन द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन एसिमेट्रिक अल्केन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, एंड हियर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय एंटी मार्कोनिकोफ रूल। मैं आपको समझाता हूं कैसे। चलिए यहाँ पे हम लंबा नहीं खींचेंगे, एक एसिमेट्रिक अल्कीन ही ले लो, सिमेट्रिक में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए मैं यहाँ पे एक एसिमेट्रिक अल्कीन ले लेता हूँ, प्रोपिन ही ले लो ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। चलिए ले लो प्रोपिन, डिस्क्रिप्शन आप बाद में करिएगा अपने आप। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका हमें रिएक्शन करना है HBH2, मतलब ये BH3 है, और BH3 कभी एज अ BH3 एग्जिस्ट नहीं होता है, वो डाइबोरेन होता है B2H6, ठीक है। अगर आप एक BH3 का यूज करते हो तो आपको 3 अल्कीन चाहिए। अब ये आयोनाइज कैसे होगा ये जरा देखिएगा, H प्लस एंड BH2 माइनस। अब ये H प्लस जो है वो उसी कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। तो क्या हुआ, ये एंटी मार्कोनिक को तरफ तो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लास्ट प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये जो पहला हमें मिलेगा वो ऐसे मिलेगा CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो यहाँ पे लग जाएगा CH। ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो हाइड्रोजन लगा वो ये BH3 का। BH3 कभी अकेला नहीं होता, BH3 डाई बोरेन होता है B2H6, ठीक है। हम एक बोरोन और 3 हाइड्रोजन का यूज करेंगे, तो 3 अल्किन, 3 मोल्स अल्किन रिएक्ट हियर। और फिर यहाँ पे CH2 तो हमारे पास था ही, और उसके साथ जो है वो साहब BH2 लगेगा। आप थोड़ा समझिएगा, मैं स्लोली इसलिए चल रहा हूँ कि आपको सीधा ही आप प्रिपेयर कर सके। अब यहाँ पे मैं दूसरा अल्किन ले लूंगा, यही लिखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये BH2 है, उसमें से फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो इस CH के साथ लगेगा। ये जो दूसरा अल्किन है ना, तो क्या होगा, 2 अल्किन और एक BH ऐसा बचेगा ना, प्रोडक्ट ऐसे मिलेगी। बुक में साथ में लिखा, लेकिन मैं आपको बना के दे रहा हूं कि अब क्या होगा। अब यही प्रोसेस आपको दोबारा करनी है, किसके साथ, BH2 के साथ। BH2 का एक हाइड्रोजन निकल के CH के साथ जाएगा, ये मैंने दूसरा अल्किन लिखा है, और BH जो है वो CH2 के साथ जुड़ जाएगा, तो BH के साथ 2 प्रोपाइल ग्रुप आ जाएंगे। बात समझ रहे हो ना मेरी। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि CH3 CH2 CH2, अब ये BH और CH3, सॉरी नॉट CH3, CH2 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 CH3। अब तीसरी बार अभी बोरोन के पास एक हाइड्रोजन है, वही सेम प्रोसेस होगी। चलिए मैं तीसरा ले लेता हूं, थर्ड वन अल्किन। एक BH3 यूज होगा
तो मुझे 3 अल्किन यूज करने हैं। आप बुक में सीधा ऐसे ही चले जाइएगा, ठीक है। चलिए तीसरा अल्किन ले लेता हूँ, वही सेम तीसरा मोल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका पाइक बॉन्ड टूटेगा और बोरोन का ये जो हाइड्रोजन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन कहां पे लगेगा साहब? ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये इस कार्बन पे के ऊपर लगेगा और बोरोन जो है वो डायरेक्ट यहां पे लग जाएगा। आप ये मत सोचिएगा मैं मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगेगा। ये दिस बोरोन अटैच हियर ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, बोरोन के साथ 3 प्रोपाइल ग्रुप आ गए। तो अब तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ ना, आप मना नहीं कर सकते, मुझे परमिशन दे दो प्लीज, ठीक है। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ कि कैसे होगा। 3 प्रोपाइल ग्रुप आ जाएंगे बोरोन के साथ, ऐसे होगा CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स, तीनों साइड लगे, बोरोन की वैलेंसी भी 3 है और ये बोरोन। एक BH3 के यूज से 3 अल्किन रिएक्ट करते हैं। अगर मैं पूरा B2H6 यूज करूं तो मुझे 6 अल्किन चाहिए, लंबा रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं एक BH3 से यहां आपको समझा रहा हूं। 3 अल्किन यूज होते हैं, 3 मोल्स ऑफ अल्किन, बारी बारी आपको लेना है, एक साथ भी लेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब जो स्टेप है वो मुझे अल्कोहल प्रोड्यूस करने वाला स्टेप चाहिए। अब जो मैं स्टेप लिख रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब मुझे चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 मोल H2O2, बेसिक मीडियम चाहिए OH माइनस, और ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो पानी में बना हुआ होता है। अब जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 अल्काइल ग्रुप जो है उसका जो टर्मिनल CH3 ग्रुप है वहां पे एक OH ग्रुप आ जाएगा। 3 मोल्स प्रोडक्ट आई विल गेट CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेन 1 ऑल, और मुझे मिलेगा बोरिक एसिड BOH3 BOH3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये जो है ऑक्सीडेशन मैंने किया। अब ये इसको लिखना 2 ही सेंटेंस में। When alkene react with a trialkyl, sorry, when alkene react with a diborane, then trialkyl borane is obtained. Here trialkyl borane, ये है ट्राइप्रोपाइल बोरेन, अगर आप जनरल बोलो तो trialkyl borane is obtained, and trialkyl borane by oxidation with hydrogen peroxide in presence of aqueous solution of sodium hydroxide, बेसिक मीडियम चाहिए साहब। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आइदर टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम ऑल्सो, बट मेजोरिटी इन एसिडिक बेसिक मीडियम। यू स्टडीड इन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये आप समझ जाएंगे तो हम जो रिएक्शन आगे करेंगे ना वो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। अब ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो रही है इसलिए मैं स्लो चल रहा हूं। तो अब देखिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रही है, आप डिस्क्रिप्शन कर लो, चलो यहाँ पे नीचे फटाफट कर लो डिस्क्रिप्शन। पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, बोलिए। प्रोपेन 1 ऑल, कहीं पे नाम लिखना मत भूलो, यहाँ पे भी नाम लिखो। प्रोपीन एक बार लिखना है, सिर्फ आपको एक बार लिखना है, ठीक है, एक बार लिखो। ये प्रोपीन है, ये डाइबोरेन है, डाइबोरेन। आप पी ब्लॉक एलिमेंट जब मैंने 13-14 ग्रुप पढ़ाया था ना तब बोला था मैंने कि ये बोरोन हाइड्राइड जो है वो डाइमर होता है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन आगे चलता है, इंटरेस्ट से करिएगा तो लॉन्ग टर्म तक आप जा सकते हो, मतलब कि या भूल नहीं सकते हो इसको, आप भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते हो। और ये जो हमें प्रोडक्ट मिलती है उसका नाम है बोरिक एसिड। ये OH को देख के आप इसको बेस मत मान लेना, ठीक है। OH मतलब ये ऑक्सो एसिड वाला हाइड्रोजन है, जैसे होता है ना नाइट्रिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड में, वैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है,
ठीक है, जिसको हम 11th में डाई ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते थे, H3BO3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँ H3BO3, ऐसा लिखते थे आप, बुक रिवाइज कर लेना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। H3BO3 है ये बोरिक एसिड। अब मेन पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे डिस्क्राइब करिए क्या होता है। आप टेक्स्ट बुक का सपोर्ट ले सकते हो, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लूँ। When alkene react with a diborane, trialkyl borane is obtained and that is addition product। इसमें कुछ रिलीज नहीं हो रहा है, सब ऐड हो रहा है, BH3 पूरा। और दिस प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज टू, मैं हर बार बोलूंगा तो दूसरा ही बोलूंगा, इसलिए आप जो है अपने आप ही डिस्क्राइब करिए। मतलब कैसा नहीं कि रट्टा लगाया है तो ये एक ही वर्ड बोला, आप जब भी रिएक्शन देखो, ठीक है, अपने आप डिस्क्राइब करो। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Trialkyl borane is oxidized by hydrogen peroxide in presence of aqueous sodium hydroxide solution, or you can say basic medium. Alcohol is obtained। अब इस अल्कोहल को देखिए, और जो पहले हमने हाइड्रेशन से बनाया था वो अल्कोहल को देखिए, तो वो हमें ऐसा कुछ मिला था, CH3 CH CH3OH, प्रोपेन 2 मिला था साहब। तो ये प्रोडक्ट जो थी वो मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से मिली थी। अब ये प्रोडक्ट जो है हमें एंटी मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव में आ चुका है कि ये प्रोडक्ट कैसे, बच्चे गलतियां करते रहते हैं इसमें। बहुत ही अच्छा एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट भी है। अगर आप हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करते हो तो एंटी मार्कोनिकोफ, क्योंकि यहाँ जो OH लगा है वो वही कार्बन पे लगा है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन थे। आप देखिए जो आपने अल्कीन लिया था तो CH2 के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये रहे, यहाँ पे कम है तो यहाँ OH नहीं लगा है। और जो हाइड्रेशन था वहाँ पे तो क्या, जिसके पास कम हाइड्रोजन था वहाँ लगा, तो ये मार्कोनिकोफ रूल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैच्ड टुवर्ड्स द इथिलीनिक कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैच्ड टू द इथिलीनिक कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म जो है वो हमारी बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ एक नोट करके मैं अभी आपको एक बात जो डिस्क्रिप्शन आप भूलिएगा मत, डिस्क्रिप्शन अपने आप कर लीजिए प्लीज़। यहाँ पे एक नोट करके एक चार्ट बना लीजिए, जो मैं चार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको हर बार ये चार्ट देख के समझ में आ जाए कि ये मार्कोनिकोफ है, ये एंटी मार्कोनिकोफ है। ये रहा ये चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जो अल्किन है कुछ अलग लिया है, ठीक है, हेक्स 1N लिया है। कोई भी अल्किन ले सकते हो लेकिन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अब पहला जो मेथड था अल्कोहल बनाने का बाय हाइड्रेशन, मीन्स एसिडिक वाटर से हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलती है हेक्सेन 2 मतलब कि यहाँ पे OH लगता है। तो यहाँ पे आप जरा नोट भी कर लीजिएगा, नोट डाउन प्लीज, ये प्रोडक्ट जो है मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करती है। अब देखिए डाइबोरेन बोरेन से बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीडेशन करके वही सेम अल्कीन का अगर तो OH यहाँ पे लगता है। तो ये मेथड से अगर आप बनाते हो तो प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकोफ रूल से बनती है। कन्वर्जन में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि जब भी आपको पूछा जाए, काफ़ी कन्वर्जन ऐसे मिलेंगे कि आपको हेक्सेन 1 ऑल या तो हेक्सेन 2 ऑल बनाना है, प्रोपेन 2 ऑल प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। ये एग्जाम्पल आप प्रोपिन लेके भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेक्स 1 इन है तो आप हेक्स 1 इन लेके भी लिख लो। मेरा समझाने का वो तात्पर्य है कि आपको पता चलना चाहिए कि अगर पहली मेथड हम करेंगे तो प्रोडक्ट हमारी मार्कोनिकोफ रूल से मिलेगी, हम सेकंड मेथड से जाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकोफ रूल से मिलेगी। तो नोट करके नीचे ये लिख लीजिए, ठीक है। अगर हेक्स 1 इन नहीं लिखना है तो प्रोपिन करके यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी प्रोपेन 2 ऑल, और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी प्रोपेन 1 ऑल। और आपने देखा ये बोरेशन में भी ये जो डाइबोरेन जब रिएक्ट करता है तो डाइबोरेन का जो आयोनाइजेशन होता है ऐसे होता है H+ और BH2-।
ठीक है। तो आप देखते हो कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो भी कुछ एंटी मार्कोनिकोव तरफ ही काम करता है। इसका नेगेटिव पार्ट है, जिस इथेलिनिक कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे जा रहा है, और ये नेगेटिव पार्ट जो है वो सॉरी ये H+ जो है वो जिस हाइड्रोजन के पास, ये मैं मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, वरना आप बोलेंगे कि आप एरो पॉजिटिव टू कार्ब डाल रहे हो। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन जो है वो उस इथेलिनिक कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। तो जब BH3 रिएक्ट करता है तो वो भी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ H2O2, वो हमारी बुक में भी लिखा है कि BH3 भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। वो जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये दोनों, उसमें BH2 माइनस स्टेप बाय स्टेप, पहले BH2 माइनस होता है, उसके बाद ये जो और एक हाइड्रोजन निकल जाता है और भी फिर से नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है तो 3 आल्किन के साथ रिएक्ट करेगा और 3 आल्किन उसके साथ ज्वाइंट होंगे। और एक यहाँ पे अभी अभी मुझे थोड़ा ध्यान आया है कि ये जब आप लिखे तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मुझे 3 मोल आल्किन चाहिए, 3 मोल्स आल्किन, ठीक है। 3 मोल्स आल्किन यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे 1 मोल ही काफ़ी है, और यहाँ पे मुझे 3 मोल प्रोडक्ट मिलती है एक BH3 के यूज़ से। अगर मैं 2 BH3 पूरा यूज़ कर लेता हूँ तो 6 मोल आल्केन्स चाहिए और 6 मोल प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। और एक बात की, अगर आप इसके मैकेनिज्म में इंटरेस्टेड है, हालांकि मैकेनिज्म हमारी बुक में बिल्कुल नहीं है, नहीं ही करनी है, यहाँ पे ये मेथड ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं ज़रा आपको मैकेनिज्म दिखा दूँ स्टेप बाय स्टेप। ये 3 स्टेप तो हमने कर लिए, ठीक है। प्रोपिन टू ये BH2 यहाँ पे कंबाइन हो गया, फिर BHH निकल गया, फिर BH 2 आल्किन ग्रुप यहाँ पे लग गए, फिर हाइड्रोजन एक जो था तीसरे आल्किन के साथ गया, और बोरोन के साथ 3 आल्किन लग गए, 1 और ये 2। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिली ट्राई प्रोपाइल बोरेन। चलिए उसकी मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। जब ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से ये 3 मोल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आप 3 मोल याद रखिएगा, ठीक है। और 3H+ निकल जाता है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक H+ है, 3H+ निकल गया, तो उसमें से एक जो है वो यहाँ बोरोन के ऊपर अटैक कर देता है, तो ऐसे हो जाता है। अब जब बोरोन के ऊपर अटैक करता है तो ये प्रोपाइल ग्रुप जो है, इसकी इसकी जो पेयर है, लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर, ये ऑक्सीजन के उस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट करती है। मैकेनिज्म है नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। साइमल्टेनियसली 2 काम होते हैं यहाँ पे। ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हो रहा है अपना सिग्मा बॉन्ड लेके, और उसी टाइम पे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट हो रहा है, तो हमें OH- मिल रहा है। और ये ग्रुप पूरा यहाँ पे देखिए ये माइग्रेट हो गया पूरा, और ऐसा हो गया, ये मैं राउंड कर रहा हूँ ऐसा, आप समझने की कोशिश करिए। एक बार OH निकला, ऐसा 3 बार होगा, दिस थिंग रिपीटेड 3 टाइम्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाएगा, और हमें 3OH- मिलेगा। देखिए ये दोबारा रिपीट हुआ, 2 टाइम्स रिपीटेड, ये ऑक्सीजन आ गया, ये 3 बार ऑक्सीजन आ गया। अब साहब हमारे पास 3 टाइम्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आती है तो ये पूछी नहीं जाती है, सिलेबस में नहीं है। आई एम एक्सप्लेनिंग हियर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैकेनिज्म। यहाँ पे 3 OH 3 बार रिपीट हुआ तो मिला, वो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तीनों OH, एक OH, ये दूसरा OH और ये तीसरा OH ना, अब ये कैसे अटैक करता है देखिए, थोड़ा मैं पूरा आपको स्क्रीन में एडजस्ट करके दिखाऊं ये कैसे अटैक करता है। ये OH इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, उसका लोन पेयर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो अटैक कर ही सकता है, क्योंकि एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है नेगेटिव चार्ज की, यहाँ पे करेगा और यहाँ पे करेगा। साइमल्टेनियसली ये ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच में सिग्मा बॉन्ड है वो निकल जाएगा, ये निकल गया साहब, ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, देखिए। तो आपको क्या मिला, ये 3 अल्कोहल, ये रहा पहला, ये रहा पहला अल्कोहल, ये रहा दूसरा अल्कोहल, ये रहा तीसरा अल्कोहल, ठीक है। ये तो अब क्या बचा आपके पास,
BO3 माइनस। अब देखिए पहले ही स्टेप में मैंने H2O2 को क्या क्या कहा था, ऐसा ऐसा हुआ था ना, HOO माइनस प्लस H प्लस। कितने मोल थे? 3 मोल। तो हमारे पास 3 ऐसे थे, 3H प्लस। अब ये 3H प्लस यहाँ पे लग जाता है, H3BO3 मिलेगा, और यू कैन राइट BOH3। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट अगर हो तो ही आपको करनी है, प्लीज। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, काफी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, तो अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, वरना वहां पे जहां पे मैंने ऐसे ये आपको बोला कि आप नोट कर लो, वहां पे एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल ही बनाएंगे, और दैट अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स।